हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग व्यतिकरण के कुछ न्यूमेरिकल करने वाले हैं। ध्यान रखना, ध्वनि तरंगों के व्यतिकरण के न्यूमेरिकल करने वाले हैं, ठीक है। जो प्रकाश तरंग है वो जब पढ़ेंगे उनके व्यतिकरण के भी न्यूमेरिकल करेंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं व्यतिकरण, ठीक है। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? व्यतिकरण के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। व्यतिकरण के अंकित प्रश्न पढ़ने वाले हैं। जैसे कोई एक क्वेश्चन हमारे पास में है, किसी एक क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। जैसे आपके पास में क्या है, कोई दो ध्वनि तरंगे हैं, ठीक है। आपके पास में क्या है, दो ध्वनि तरंगे हैं और इन तरंगों की तीव्रता आपको दे रखी है। दो ध्वनि तरंगे हैं जिनकी तीव्रता का मान आपको क्या कर रखा है, दे रखा है। और तीव्रता का मान आपको क्या दे रखे हैं, एक का दे रखा है 9I0 और दूसरी का मान दे रखा है I0, ठीक है। दो ध्वनि तरंगे हैं जिनकी तीव्रता के मान आप लोगों को दे रखे, एक का 9I0 है, दूसरी का कितना है, I0 है। आपसे पूछा गया है कि जो परिणामी तरंग है उसकी तीव्रता का मान आपको क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है। परिणामी तरंग की तीव्रता का मान हम लोगों को यहाँ पर ज्ञात करना है। अब परिणामी तरंग की तीव्रता का मान आपसे पूछा गया है और आपको ये बताया गया है कि फाई जो है कलांतर जो है उनके अलग अलग मान हो, जैसे 0 डिग्री हो, π/2 डिग्री हो या फिर पाई हो, ठीक है। तो तीव्रता का मान आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। जो इनकी रिजल्टेंट आएगी, जो इनका परिणामी आएगा, उस परिणामी तरंग की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। और फाई के मान आपको दे रखे हैं और इनकी तीव्रताओं के मान भी क्या दे रखे हैं, आपको बता रखे हैं। आपको इसे सॉल्व करना है। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमें जो मान दे रखे हैं उन्हें लिखते हैं कि आपके पास में जो तरंगे हैं उनमें से I1 का मान कितना दे रखा है। तो I1 का मान आपको दे रखा है 9I0। I2 का मान भी दे रखा है, I2 का मान कितना दे रखा है, I0 दे रखा है। और फाई का मान, फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर फाई का मान कितना दे रखा है, 0 डिग्री दे रखा है, ठीक है। आई का मान आप लोगों को ज्ञात करना है। तो आई का मान आप लोग जानते हो क्या होता है, I1 + I2 + 2√I1 I2 और cos फाई, ये फॉर्मूला होता है आई के मान का। तो फॉर्मूला जो है अलग से लिख लेना और याद भी रखना इसे। सारे मान इसमें रख देते हैं। तो आई इक्वल देखिए क्या आएगा, I1 का मान 9I0 है, ठीक है। और I2 का मान कितना है, I0 है, प्लस का 2 और गुणा में I1 × I2 करना है। तो आपको इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। तो 9I0 और गुणा में क्या आएगा, I0 और cos फाई, ठीक है। cos फाई की वैल्यू अपने लास्ट में रख लेंगे, तीन अलग अलग वैल्यू रखनी है। तो आई इक्वल देखिए कितना बनेगा, ये 9I0 है, 9I0 प्लस का ये जुड़ करके कितना हो जाएगा, 10I0 हो जाएगा। तो I0 कितना है, 10I0 है, प्लस 2, इन दोनों की मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा 9I0 और इसकी स्क्वायर, ठीक है। और साथ में cos फाई, थोड़ा सोल्व और करते हैं तो ये बनेगा 10I0 प्लस और ये 2 और ये बाहर आएगा 3I0 और cos फाई, इसका रूट करेंगे 3I0 आएगा, ये बन जाएगा 10I0 प्लस ये 6I0, ये I0 बोलते हो आप जिसे, और cos फाई। ये किसका मान है बच्चों, ये आई का मान है, ठीक है। 10I0 या I0 प्लस 6I0 cos फाई। अब फाई के मान अलग अलग आपको दे रखे हैं। जैसे सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर आपको फाई का मान कितना दे रखा है, 0 डिग्री दे रखा है। cos 0 का मान आप सभी जानते हो, cos 0 कितना होता है बच्चों, 1 होता है। तो cos 0 यहाँ पर 1 रख दें तो ये कितना बनेगा, ये बनेगा I = 10I0 प्लस 6I0 और इसका मान कितना है, 1 है। तो ये कितना बन जाएगा, 16I0, ठीक है। तो फर्स्ट जो हमारे पास में क्वेश्चन है उसका आंसर कितना आ जाता है, 16I0 आ जाता है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखें तो फाई का मान आपको कितना दे रखा है, फाई का मान आपको दे रखा है बच्चों π/2। फाई का मान कितना दे रखा है, π/2 दे रखा है। अब देखिए यहाँ अगर cos फाई रखें, यहाँ क्या रखें, cos फाई रखें, cos फाई कितना रखें, π/2 रखें। मान कितना होता है, cos 90 डिग्री का 0 होता है। cos 90 का मान यदि यहाँ रखोगे, इसके अंदर रखोगे तो यहाँ cos फाई जो है हट जाएगा। तो 6I0 का मान भी कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने पर 0। और इसका आंसर कितना आ जाता है बच्चों, सेकंड क्वेश्चन का ये आ जाता है 10I0, ठीक है। इसका आंसर कितना आ जाता है, 10I0 आ जाता है। थर्ड क्वेश्चन अगर देखें, थर्ड में फाई का मान आपको कितना दे रखा है, पाई दे रखा है, ठीक है। फाई का मान आपको कितना दे रखा है, पाई दे रखा है। तो पाई का मान, ये फाई का मान रखने के बाद में cos फाई यानी cos फाई का मान पाई रख दिया। तो cos पाई का मान बच्चों कितना होता है, -1 होता है। कितना होता है, -1 होता है। तो cos -1 यहाँ पर रख दें तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा I = 10I0 माइनस का कितना बच्चों, 6I0। तो ये कितना बचता है, ये बचता है 4I0, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, आई के मान जो है वो ज्ञात कर सकते हो। आई कितना आ जाता है, 4I0 आ जाता है, ठीक है। ये हमारे पास में मान आ जाता है किसका, आई का। और देखिए अगर और कोई
न्यूमेरिकल अगर अपने सॉल्व करें तो एक क्वेश्चन हमारे पास में आता है कि अगर दो ध्वनि तरंगे हैं जिनके आयाम आपको दे रखे हैं, आयाम कितने दे रखे हैं ध्वनि तरंगों के, आयाम जैसे 3 mm दे दे, 3 mm, दूसरा आयाम कितना दे दे 4 mm दे दे, 3 4 भी हो सकते हैं, 2 3 भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, आयाम के मान आपको दे रखे हैं। ये किसके आयाम है, दो ध्वनि तरंगों के आयाम है, ठीक है, दो अलग अलग तरंगे उनके क्या है ये आयाम। आपको बोले कि परिणामी तरंग जो है उसका परिणामी तरंग का आयाम ज्ञात कीजिए, ठीक है, परिणामी तरंग का आयाम आपको क्या करना है यहाँ पर ज्ञात करना है। परिणामी तरंग का आयाम ज्ञात करना है। फाई का मान आपको कितना दे रखा है, π/2 दे रखा है, ठीक है, फाई अगर कितना हो π/2 तो परिणामी तरंग का आयाम जो है वो ज्ञात कीजिए। अगर ऐसी कंडीशन आपको दे तो सबसे पहले सोल्व करते समय आपके पास में क्या होना चाहिए, तो देखिए सोल्व करते समय सबसे पहले तो आपके पास में आयाम का फॉर्मूला होना चाहिए। आयाम R इक्वल क्या होता है, a1² प्लस a2² प्लस 2 a1 a2 और कोस फाई। इसका क्या आता है बच्चों, अंडरूट आता है या पावर 1/2 आती है, या इस साइड आप लोग क्या कर सकते हो, स्क्वायर कर सकते हो। तो अगर मैं स्क्वायर करके लिखूँ इसे तो ये क्या बनता है, R² बनता है। a1 और a2, a1 और a2 यहाँ से आप लोग देख सकते हो a1 और a2, ये जो मान दे रखा है 3 mm, ये किसका मान है, a1 का है, ये मान किसका है, a2 का है, और ये मान किसका है, फाई का है, ठीक है। तो तीनों मान हमें दे रखे हैं, तो सोल्व करते समय आपको क्या रखना है, a1 रखना है। a1 अगर रखें 3 mm है या 3 है तो स्क्वायर करें कितना आएगा, 9 आएगा, यहाँ स्क्वायर करें कितना आएगा, 16 आएगा, ठीक है, प्लस 2 a1 का मान कितना है, 3 है, a2 का कितना है, 4 है, और कोस फाई देखें तो कोस 90 डिग्री, कोस 90 डिग्री का मान बच्चों कितना होता है, 0 होता है, कितना होता है, 0 होता है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, तो ये यहाँ से हट जाएगा, ठीक है, और आपके पास में कितना बचेगा, ये बचेगा R² बराबर 16 और 9 25 बच्चों, और R इक्वल कितना बचेगा, रूट करना है किसका, 25 का, और अनरूट कितना आता है, 5 आता है, ठीक है। हमने वैल्यू चेंज नहीं किया, mm को mm में रखा है, तो ये जो आंसर जो आएगा वो किस में आएगा बच्चों, mm के अंदर आएगा, ठीक है, आंसर किस में आएगा, mm के अंदर आएगा। अलग क्वेश्चन अगर यहाँ से दे तो आपको फाई का मान अलग दिया जा सकता है, ठीक है, फाई का मान जो है वो अलग दिया जा सकता है, या आपको दोनों के आयाम जो है वो क्या दिए जा सकते हैं, समान दिए जा सकते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी यहाँ पर आपके बन सकते हैं। और देखिए एक इस प्रकार का क्वेश्चन भी बन सकता है कि हमारे पास में क्या है, दो ध्वनि तरंगे हैं, क्या है आपके पास में, दो ध्वनि तरंगे हैं, ये दो ध्वनि तरंगे हैं जिनके तीव्रताओं के अनुपात आपको दे रखे हैं। किन के अनुपात दे रखे हैं, तीव्रता के अनुपात आपको दे रखे हैं, और तीव्रता का अनुपात कुछ भी मान लेते हैं, जैसे 49:16 मान लेते हैं, ठीक है, 49:16 मान लेते हैं। ये क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा गया है नीट के कि दो ध्वनि तरंगे जिनकी तीव्रता का अनुपात कितना है, 49:16 है। आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है कि इन ध्वनि तरंगों के आयाम का अनुपात ज्ञात करो, ठीक है, इन ध्वनि तरंगों के आयाम का अनुपात ज्ञात कीजिए। बच्चों ये वाले इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन जो है वो आपके कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो 3-4 क्वेश्चन और भी पूछेंगे, वो भी अपने सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है कि दो ध्वनि तरंगे हैं जिनकी तीव्रता का अनुपात आपको दे रखा है कितना, 49:16। आपको किसका अनुपात ज्ञात करना है, तो आयाम का अनुपात जो है आप लोगों को ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसे सोल्व करेंगे, सोल्व करना है इसे। तो किसका अनुपात दे रखा है, ये ध्वनि तरंगों की तीव्रता का अनुपात दे रखा है। एक की तीव्रता I1 मान ले, दूसरे की तीव्रता कितनी मान ले, I2 मान ले, तो आपको कितना दे रखा है, 49:16 दे रखा है, ठीक है। आपसे पूछा क्या गया, आपसे पूछा गया कि इनके आयाम का अनुपात ज्ञात कीजिए। आपको पता है I इक्वल क्या होता है, I इक्वल होता है KR²। अगर I1 की बात करें तो I1 क्या लिखते हैं, KA1², लास्ट वीडियो में सोल्व किया था। I2 इक्वल क्या लिखते हैं, KA2²। तो आपको I1 I2 दे रखे हैं, ठीक है, यानी आपको अनुपात किसका दे रखा है, I1/I2 का दे रखा है। तो ये कितना बनता है, KA1²/KA2², ये यहाँ से कटेगा और कितना आएगा, A1/A2, और इनके स्क्वायर लगे हुए, ये कितना दे रखा है, 49:16 दे रखा है। कितना दे रखा है, 49:16 दे रखा है। तो A1²/A2² कितना है, 49:16 है, ठीक है। आपको क्या बोल रहा है कि इनके आयाम का अनुपात ज्ञात करना है, तो स्क्वायर है हटाने के लिए अनरूट करना पड़ेगा। तो A1/A2 अनरूट करें, 49 का कितना बनता है, 7 बनता है, 16 का कितना बनता है, 4 बनता है। तो इनका अनुपात कितना आ जाता है, 7:4 आ जाता है। ये बच्चों इसका आंसर है,
ठीक है, ये क्या है इसका आंसर है। और भी क्वेश्चन आपको दे सकता था, जैसे दो ध्वनि तरंगे, ठीक है, अलग क्वेश्चन की बात करें कि दो ध्वनि तरंगे हैं जिनकी तीव्रता का अनुपात कितना है, 16:1 है। ये अलग क्वेश्चन है बच्चों, अलग क्वेश्चन है कि दो ध्वनि तरंगे जिनकी तीव्रताओं का अनुपात कितना है, 16:1 है। आपको किसका मान ज्ञात करना है, इनके आयाम का अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर फिर कितना आ जाएगा, I1/I2 जो है वो I1/I2 जो है 16:1 आ जाएगा। फिर इसी तरीके से सॉल्व करना है और ऐसी टर्म इसमें बनेगी, यानी A1² भी बनेगा, 16/1 बनेगा। आपको क्या ज्ञात करना है, A1/A2 ज्ञात करना है, तो इसका अंडरूट होगा 4/1। ये इस क्वेश्चन का क्या बनता है, आंसर बनता है। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन भी जो है एग्जाम में पूछ सकते हैं कि दो ध्वनि तरंगे जिनकी तीव्रताओं का अनुपात आपको दे रखा है 49:16, इनके आयाम का अनुपात आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो कितना आ जाता है, 4:1 आ जाता है। ठीक है, इसी टाइप का एक क्वेश्चन और भी बनता है, उसे भी हम लोग सोल्व करेंगे, पर उससे पहले यहाँ पर आप लोग एक चीज़ और देख सकते हो, इस टाइप के क्वेश्चन और करेंगे। जैसे कल हम लोगों ने एक टॉपिक किया था, उस टॉपिक के अंदर हम लोगों ने जब अधिकतम का मान ज्ञात किया तो आर मैक्सिमम निकाला था, आर मिनिमम निकाला था। किसमें की बात है ये, उसमें की बात है जब हम लोगों ने ये लिखा था कि A1 बराबर A2 हो किसके, A के, I1 बराबर हो किसके, I2 के। और ये इस कंडीशन की बात हम लोग कर रहे थे। ठीक है, उसमें जब इसकी बात करते हैं, अधिकतम और न्यूनतम वाली बात करते हैं, तब हम लोग क्या कर रहे थे, उसमें हम लोग cos फाई जो है, cos फाई इसके मान 0 डिग्री और 90 डिग्री रख रहे थे। कितने रख रहे थे, 0 डिग्री और 90 डिग्री रख रहे थे, जिससे या तो ये 0 आ रहा था या कितना आ रहा था, 1 आ रहा था। ठीक है, ये वाले मान हम लोग यहाँ पर रख रहे थे। ठीक है, तो ये मान रख रहे थे, जैसे cos 0 रखे, cos 0 रखे, मान कितना आता है, 1 आता है। 2n पाई वाली कंडीशन बनती है, ये 0 वाली बनती है। उसके बाद में आपके पास में मान कितना आ जाता है, ठीक है, 2 पाई का आ जाता है, 4 पाई का आ जाता है, 2n पाई का आ जाता है। इस कंडीशन के लिए हम लोगों ने सोल्व किया था किसका मान, r का मान। और वो कितना आ रहा था, आपकी याद होगा, R1 आ रहा था, A1 + A2 आ रहा था। ठीक है, और मैक्सिमम टाइम में जब ये दोनों बराबर थे तो ये कितना बन रहा था, 2a बन रहा था। पर इसके अंदर आपने ये भी देखा है कि इसके अंदर कौन नहीं था, cos फाई नहीं था। कौन नहीं था, cos फाई नहीं था। जब ये हम लोगों ने मैक्सिमम निकाला, मिनिमम निकाला तो A1 - A2 किया तो कितना आ रहा था, 0 आ रहा था। इसी तरीके से i का मान भी तो ज्ञात किया था, i मैक्सिमम ज्ञात किया था, रूट के अंदर आ रहे थे, प्लस लग करके स्क्वायर भी आ रही थी, होल स्क्वायर आ रही थी। पर बच्चों अगर क्या हो, उसमें cos फाई भी अगर हो तो क्या होगा, तो ये कंडीशन भी आप लोग देख लीजिए, यहाँ से भी न्यूमेरिकल बनकर के आ सकते हैं। यानी आपसे ऐसी कंडीशन भी पूछी जा सकती है जिसमें आयाम बराबर हो और cos फाई जो वो समीकरण के अंदर हो। जैसे r की बात करें तो r का मान कितना है, r² का ये मान है A1² A2² + 2 A1 A2 cos फाई। ये कंडीशन आपके पास में है, किसका मान है, ये r² का मान है। शर्त क्या है आपके पास में कि A1 और A2 क्या हो, बराबर हो। मान लेते हैं ये किसके बराबर है, a के बराबर। अगर ऐसी शर्त यहाँ हो तो A² किसके बराबर रहेगा, A² प्लस ये भी A² और ये कितना 2a और cos फाई। ठीक है, ये कितना आ जाता है, दोनों को जोड़ लें तो 2a² प्लस ये 2a² cos फाई। किसका मान है बच्चों, r² का है। तो r² किसके बराबर, 2a² 1 + cos फाई के। ठीक है, यानी r का अगर मान ज्ञात करना हो तो इस टर्म की क्या लगेगी, यहाँ पर अंडरूट लगेगा या पावर 1/2 लगेगी। 1 + cos फाई बच्चों, 1 + cos फाई किसके बराबर होता है, तो 1 + cos फाई, 1 + cos फाई ये किसके बराबर होता है, ये होता है 2 cos² फाई/2 के। किसके होता है, 2 cos² फाई/2 के बराबर होता है। ये 5/2 है बच्चों। ठीक है, इसके बराबर होता है बच्चों। ये वही फॉर्मूला है 1 + cos 2 फाई = 2 cos² थीटा वाला या फाई वाला। ठीक है, यहाँ पर कौन जो वो क्या है, आधा ले रखा है, ये आधा ले रखा है तो ये भी आधा हो गया। यानी ये कौन सा फॉर्मूला है, ये वही फॉर्मूला है, cos 2 थीटा = 2 cos² थीटा, ये वाला फॉर्मूला है ये। ठीक है, यहाँ पर थीटा अगर आधा कर दें तो यहाँ से ये 2 हट जाएगा, यहाँ पर 2 लग जाएगा, ये वही फॉर्मूला बनता है। ठीक है, और देखिए आप इसे, तो यहाँ हम लोग क्या लिख देते हैं इसे, यहाँ हम लोग लिख सकते हैं r2a² और इसे हम लोगों ने क्या लिख दिया है, इसे लिख दिया है 2 cos² फाई/2 और इसका अंडरूट मल्टीप्लाई करें, ये बनेगा 4a² cos² फाई/2 और इसका अंडरूट। तो r का फॉर्मूला बन जाता है 2a cos फाई/2, ये फॉर्मूला बन जाता है 2a cos फाई/2। किसका फॉर्मूला है बच्चों, ये r का है, r = 2a cos फाई/2।
ठीक है। यहाँ से भी आप लोगों से न्यूमेरिकल पूछ सकता है, जैसे एक ही वैल्यू आपको दे दी जाए कि दो ध्वनि तरंगे हैं जिनके आयाम बराबर है, आयाम का मान कितना हो, जैसे 2 mm या 3 mm आपको दे दे, और फाई का मान आपको बता दे कि फाई 80 डिग्री, ये आपका पाई बटा 2 इस प्रकार के मान है, तो वो सारे मान रख करके भी आप लोग क्या कर सकते हैं, न्यूमेरिकल को सोल्व कर सकते हैं। दूसरा, यहाँ से अगर आई निकालें तो आई इक्वल क्या होता है बच्चों, KR² होता है। क्या होता है, KR² होता है। तो ये मान अगर रखें तो ये कितना बनता है, ये बनेगा, ये 4 बनेगा, 4a² और cos² 5/2 बनेगा। तो आई इक्वल क्या बन जाता है, 4ka², I0 का मान होता है, और cos² 5/2। ये फॉर्मूला बनता है बच्चों किसका, आई का। तो ये आर का है और ये किसका फॉर्मूला है, आई का फॉर्मूला। ये दोनों फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, दोनों फॉर्मूलों को आप लोगों को क्या रखना है, याद रखना है। नॉर्मली ये फॉर्मूले जो है अपने सोल्व करते टाइम छूट जाते हैं या छोड़ देते हैं, क्योंकि अधिकतम वैल्यू जो लेते हैं वो कितनी लेते हैं, 2a लेते हैं, और यहाँ पर 4i0 लेते हैं, ठीक है। ये वाली वैल्यू लेते हैं, और मिनिमम दोनों की कितनी लेते हैं, 0 लेते हैं। पर अगर क्या हो, आपको फाई का मान भी दिया हो तो उस कंडीशन में ये छूटेंगे नहीं, ये साथ में आएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ से अब देखिए, अगर आपके पास में फाई का मान दे दे, किसका मान बता दे आपको, फाई का मान बता दे। फाई का मान जैसे 0 डिग्री रख दे, 90 डिग्री रख दे। अगर फाई का मान 0 रखे, फाई का मान कितना रखे, 0 रखे, वही बात 2n पाई वाली, 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, वो सारे मान हो तो क्या होगा। अगर फाई का मान 0 तो आपको पता है cos 0 बनेगा, ये क्या बनेगा, cos 0 बनेगा, जिसका मान कितना होता है, 1 होता है। तो इसमें r क्या आएगा बच्चों, r आएगा मैक्सिमम 2a। यहाँ भी i क्या आएगा बच्चों, मैक्सिमम आएगा, और कितना आएगा, मैक्सिमम आएगा तो 4i0 आएगा, ठीक है। ये कब है, ये तब है जब दोनों तरंगे किस कला में हो, कला जो है दोनों तरंगों की समान हो, यानी कौन सा व्यतिकरण हो, समपोषी व्यतिकरण हो, ठीक है। दूसरी शर्त, फाई इक्वल कितना बनता है बच्चों, फाई इक्वल अगर कितना दे, पाई दे, फाई इक्वल कितना दे, पाई दे। अगर पाई वाले मान आपको दे रखे हो तो कोस फाई अगर देखें तो कोस आपको क्या चाहिए, 5/2 चाहिए। क्या चाहिए, कोस 5/2, यानी आपको चाहिए कोस पाई/2। कोस 90 डिग्री बनता है, जिसका मान कितना आता है, 0 आता है। तो ये टर्म यहाँ से हटेगी, आर कितना आएगा, 0 आएगा। ये मान अगर रखें इसमें तो ये भी 0 आएगा, क्या आएगा, 0 आएगा। ये मिनिमम है, ठीक है, ये क्या है, मिनिमम है। और यहाँ कौन सा व्यतिकरण बनता है, विनाशी व्यतिकरण बनता है। यहाँ आप लोग देख सकते हो फाई का मान कितना है, पाई है। फाई का मान पाई होने का मतलब कला कैसी है बच्चों, तो दोनों तरंगे जो है वो विपरीत कला के अंदर है। कौन सी कला में, विपरीत कला में। यहाँ समान कला में, यहाँ कौन सा व्यतिकरण, समपोषी। यहाँ कौन सा व्यतिकरण होगा, विनाशी व्यतिकरण होगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूले भी आपको इसमें याद रखने हैं। दोनों फॉर्मूले देख लेना, दोनों को याद रखना। देखिए एक दो न्यूमेरिकल और देखते हैं, इसके जो एग्जाम में पूछे गए हैं वो न्यूमेरिकल करते हैं। आपके पास में दो ध्वनि तरंगे हैं, दो ध्वनि तरंगे हैं, और इन ध्वनि तरंगों की तीव्रता का अनुपात आपको दे रखा है। दो ध्वनि तरंगे हैं जिनकी तीव्रता का अनुपात आपको दे रखा है। मान लीजिए अनुपात कितना दे रखा है, 9:4 दे रखा है, ठीक है। ये माना नहीं है, 9:4 का जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। 9:4 एक क्वेश्चन आया हुआ है 9:1 का, एक क्वेश्चन आया हुआ है 9:4 का, एक क्वेश्चन आया है 9:16 का, ठीक है। 16:9 का क्वेश्चन भी आपको मिल जाएगा, ठीक है, राजस्थान बोर्ड की बुक में मिल जाएगा 16:9 का। और एक क्वेश्चन अभी मैंने आपको बताया 49:16 का, ठीक है। ये सारे अनुपात जो आप लोग एक बार देख लेना, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो नीट वगैरह के एग्जाम में लगातार रिपीट होते हैं, ठीक है, देखना इसे। तो दो ध्वनि तरंगे जिनकी तीव्रता का अनुपात आपको दे रखा है, तीव्रता का अनुपात कितना है, 9:4 है। आप लोगों को क्या बोला गया है, आपको बोला गया है कि ध्वनि तरंगों की अधिकतम और न्यूनतम, अधिकतम और न्यूनतम, अधिकतम को महत्तम बोलते हैं, मैक्सिमम और मिनिमम, तीव्रता का अनुपात आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तीव्रता का अनुपात, अधिकतम और न्यूनतम तीव्रता का अनुपात आप लोगों को क्या करना है, ज्ञात करना है। यानी क्वेश्चन के अंदर आपको क्या दे रखा है, दो ध्वनि तरंगे दे रखी है जिनकी तीव्रताओं का अनुपात 9:4 है, और ध्वनि तरंगों की अधिकतम और न्यूनतम तीव्रता जो है इनके अनुपात का मान आप लोगों को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो देखिए इसे कैसे सोल्व करेंगे। तो इसे सोल्व करने के लिए वैसे ही सोल्व करेंगे जैसे थोड़ी देर पहले हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया था कि I1 और I2 का जो अनुपात है वो आपको कितना दे रखा है, 9:4 दे रखा है। तो सबसे पहले यहाँ पर किसका मान ज्ञात होगा, तो सबसे पहले यहाँ पर आयाम का अनुपात ज्ञात होगा, आयाम का अनुपात, ठीक है। सबसे पहले किसका अनुपात ज्ञात होगा, तो आयाम का अनुपात ज्ञात होगा। आयाम का अनुपात ज्ञात करने के बाद में किसका मान आएगा, अधिकतम और न्यूनतम तीव्रता का अनुपात आएगा। तो I1/I2 का मान कितना दे रखा है, 9/4 दे रखा है। अभी थोड़ी देर पहले बात की थी कि ये किसके बराबर होते हैं, A1²/A2
स्क्वायर के बराबर होते हैं। यानी ये जो मान है ये किसका है, A1/A2 का है। कितना है, 3/2 है। कितना है, 3/2 है। अगर आपसे इस क्वेश्चन में पूछा जाता कि दो ध्वनि तरंगे हैं जिनकी तीव्रता का अनुपात 9:4 है और आयाम का अनुपात ज्ञात कीजिए, तो उसका आंसर आता है 3/2। ठीक है, पर आपको पूछ क्या रखा है, आपको पूछ रखा है अधिकतम और न्यूनतम तीव्रता का अनुपात ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चन बच्चों आपको जो आपकी +2 की बुक है उसके अंदर प्रकाश की तरंगों के लिए भी पूछे गए हैं, तो साथ में देख लो। तो A1/A2 जो वो कितना आ रहा है, 3:2 आ रहा है। ठीक है, आपको क्या पूछा है, आपको पूछा है आई मैक्सिमम और आई मिनिमम, इन दोनों का अनुपात आपको पूछा है। ठीक है, आई का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, आई का फॉर्मूला होता है KR²। यहाँ भी क्या होता है, KR², दोनों KR² होते हैं। ये तो कौन सा होता है, मैक्सिमम का होता है, और ये क्या होता है, मिनिमम का होता है। ठीक है, या मैक्सिमम और मिनिमम संपोषी और विनाशी व्यतिकरण के लिए होती है। तो इसकी वैल्यू बच्चों आर की कितनी होती है, ये होता है A1+A2, और ये विपरीत कला वाली कंडीशन होती है, ये कितना होता है, A1-A2 होता है। तो ये कितना बन जाता है, ये बन जाता है A1+A2 की होल स्क्वायर, और ये बनता है A1-A2 की होल स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों कट जाएंगे, तो आई मैक्सिमम बटा आई मिनिमम, आई मैक्सिमम बटा आई मिनिमम कितना बनता है, A1+A2 इसकी होल स्क्वायर, और क्या बनता है, A1-A2 इसकी होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला बच्चों याद रखना सीधा ही, कि आपके पास में अगर ऐसा अनुपात दे रखा हो तो सबसे पहले तो आपको A1/A2 चाहिए। क्वेश्चन में क्या चाहिए, A1/A2 चाहिए। तो याद रखना, अगर A1A2 चाहिए तो सीधा आपका A1A2 का मान कितना है, 3:2 है। सीधा इनका रूट करना और वो किसका मान आएगा, A1 और A2 का आएगा, और इसमें सीधी वैल्यू आपको क्या कर देनी है, पुट कर देनी है। ठीक है, तो ये अनुपात आपको दे रखा है A1 और A2 का। यहाँ पर बच्चों दो तरीके से सोल्व कर सकते हो आप लोग। अगर बोर्ड की क्लास के लिए सोल्व कर रहे हो, +1 या +2 के लिए सोल्व कर रहे हो, जैसे आप लोग 12वीं क्लास के लिए अगर इसे सोल्व करने जाओ तब तो आपको इसे लगातार सोल्व करना है। ठीक है, जैसे A1 और A2, तो यहाँ से आप किसका मान ज्ञात करोगे बच्चों, A2 का मान ज्ञात करोगे। तो A2 का मान आपके पास में कितना आ जाएगा, A2 इधर चला जाएगा और ये आ जाएगा 2/3 और A1 आ जाएगा। ये मान A2 का आपको कहाँ रख देना है, यहाँ रख देना है। ठीक है, यहाँ रखने के बाद में इसे लगातार सोल्व कर लेना, A1 को कॉमन लेकर के काट देना। ठीक है, पर अगर आपको कंपटीशन के हिसाब से सोल्व करना है तो देखिए कैसे सोल्व करना है। तो ये मान जो है वो आपको A1 के लिए रखना है, ये मान जो आपको किसके लिए रखना है, A2 के लिए रखना है, क्योंकि आपको पता है A1-A2 का अनुपात दे रखा है। तो ये 3x है और ये क्या है, 2x है। ये कितना है, 3x होता है और ये कितना है, 2x है। ऐसा ही तो अनुपात है, ये A1 का मान होता है और ये किसका है, A2 का अनुपात है। पर आपको पता है क्वेश्चन में क्या दे रखा है, अनुपात याद करना है, तो x कॉमन आकर के कट जाएगा। इसलिए आप सीधा याद रखो, ये A1 का मान है और ये किसका मान है, A2 का मान है। यहाँ रखो A मैक्सिमम बटा A मिनिमम, तो आई मैक्सिमम बटा आई मिनिमम। तो आपको क्या रखना है, A1-A2, तो A1 का 3 है प्लस A2 का 2 है, और ये 3-2 है, इसकी भी होल स्क्वायर और इसकी भी क्या है, होल स्क्वायर है। ये 5 की स्क्वायर बनती है और ये 1 की स्क्वायर बनती है। ये आता है 25:1। इसका आंसर कितना आता है, 25:1 आता है। ठीक है, अगर कंपटीशन एग्जाम के लिए जैसे नीट और IIT के लिए अगर आप लोग इसे सोल्व करते हो तब आपको देखिए क्या करना है। सबसे पहले आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा, तो यहाँ से सीधा आपको याद रखना है कि ये 9:4 दे रखा है, तो इसका मतलब A1 और A2 का अनुपात है, ये कितना है, रूट करने के बाद में 3/2 है। ऊपर क्या करनी है, दोनों को जोड़ करके वर्क करना है, नीचे दोनों का घटाव करके इनका क्या करना है, वर्क करना है। मतलब ऊपर तो जोड़ करके वर्क करना है, नीचे घटा करके वर्क करना है। जोड़ करके वर्क किया 25 और घटा करके वर्क किया A, यानी 25:1। ठीक है, यानी आपको सीधा याद रखना है कि ये संख्या दे रखी है, तो 3/2 किसका मान है, A1 और A2 का। 3/2 को ऊपर जोड़ करके वर्क करना है, नीचे घटा करके क्या करना है, इनका वर्क करना है। ठीक है, पर ये इसका क्या है, तरीका है कि किस प्रकार से इसे आपको इसे सोल्व करना है। अनुपात और भी हो सकते हैं, उनके लिए भी आप लोग इसे क्या कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो। जैसे एक क्वेश्चन अगर अपने इसमें और देखें तो 9:16 की जगह कोई और अनुपात आपको दे दे, जैसे 9:16 दे दे, दोनों को ले लेते हैं, 9:16 दे दे कि दो ध्वनि तरंगें हैं जिनकी तीव्रता का अनुपात कितना है, 9:16 है। अधिकतम और न्यूनतम तीव्रता का अनुपात आप लोग ज्ञात कीजिए। पहला तो वही तरीका, आपको क्या करना है, 3/4, 3/4 जो किसका मान है, A1/A2 का मान, ऊपर जोड़ना है, जोड़ करके वर्ग करना है, नीचे घटा करके वर्ग करना है। ये 7 का वर्ग होगा, कितना होगा, 49, और ये 1 का वर्ग होगा, कितना, 1। ठीक है, तो ये मान जो आपके पास में बन जाएगा। दूसरा आप लोग इसे सोल्व कर सकते हो, कैसे, देखिए फिर से वही ध्वनि तरंगे I1 और I2, अनुपात इनका कितना दे रखा है, 9:16 दे रखा है। ये किसका मान है, कि A1² का, और ये कि
A2 स्क्वायर का, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो ये किसका अनुपात है, A1 और A2 की स्क्वायर का है। कितना है, 9:16 है। आपको क्या चाहिए, A1 और A2 चाहिए। तो ये कितना आ जाएगा, 3/4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3/4 आ जाएगा। यानी अगर आयाम का अनुपात आपसे पूछे तो आयाम का अनुपात कितना है, 3/4 है। डायरेक्ट भी आप लोग निकाल सकते हो, 3/4 है। ठीक है, ये जो मान है ये किसका है, A1 का है, और ये किसका है, A2 का है। आई मैक्सिमम चाहिए बच्चों, और क्या चाहिए, आई मिनिमम चाहिए। फॉर्मूला क्या बनता है, ये बनता है के A1 + A2 की होल स्क्वायर बटा के A1 - A2 की होल स्क्वायर। के से के कैंसिल हो जाएगा, और आई मैक्सिमम कितना बचेगा, A1 + A2 की होल स्क्वायर बटा आई मिनिमम। आई मिनिमम कितना, A1 - A2 की होल स्क्वायर, ये आपके पास में बचेगा। तो आई मैक्सिमम चाहिए बटा आई मिनिमम चाहिए, आई मैक्सिमम और आई मिनिमम चाहिए। तो दोनों को जोड़ करके वर्क करना है। यानी 9 और 16 को आप लोगों को क्या कर लेना है, जोड़ लेना है। 9 और 16 को अगर जोड़ें तो 9 और 16 को नहीं, 3 और 4 को जोड़ना है। A1 बटा A2 आपको चाहिए, तो 3 और 7 को आप लोगों को, ये 3 और 4 को आप लोगों को पहले जोड़ करके वर्क करना है, और उसके बाद में दोनों को घटा करके आपको क्या करना है, वर्क करना है। जोड़ करके वर्क किया, 7 का वर्ग बनेगा, घटा करके वर्क करें 1 का बनेगा, ये बन जाता है 49:1 आपका आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो, इसे सोल्व कर सकते हो। डायरेक्ट बच्चों सोल्व करना है, मैंने आपको बता दिया। दोनों का सीधा अनुपात कितना आ जाएगा, 3:4 आ जाएगा। ये A1 का मान है, ये A2 का मान है। दोनों का वर्ग करके जोड़ दो, दोनों का घटा करके वर्ग कर दो, 49:1 इसका डायरेक्ट क्या आ जाता है, आंसर आ जाता है। ठीक है बच्चों, ये था हमारे पास में टॉपिक न्यूमेरिकल का। ठीक है, धन्यवाद बच्चों।